परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आज के समय में हम सब जन मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हम सब जन शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका कृपा दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद के सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीहा में पवित्र मार्ग, जीवन के मार्ग, अनंत काल की आशीषों के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु की लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया पापा। यीशु की मृत्यु के द्वारा जीवन दिया है पापा। धन्यवाद। पुनरुद्धान शक्ति के द्वारा नया कर दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आपकी उपस्थिति में बेईमान से, पूर्ण दिल से, मन से और हम आपको प्रेम करके सदा काल आनंद से रहने के लिए, आपकी आज्ञाओं को पालना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आज का जवानी मीटिंग में आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ प्रभु। ओ शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए, कार्यों से तृप्त कीजिए, जवानियों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। और सारे महिमा आपको देते पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझ
हालेलुया स्तोत्र। आराधना गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद। हाय इस समय में सब जन मिलकर उनका सर से हम प्रार्थना करेंगे जवानी का उद्धारों के लिए। चारों तरफ से जवानी लोग कलीसिया में प्रभु राज्य में प्रभु में आने के लिए, प्रभु की इच्छा में, प्रभु की उद्देश्य में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन शुरू करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं बाबा। नासरी यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु पवित्र मार्ग में आने के लिए पापा। हालेलुया पाप क्षमा हो गया मार्ग में आने के लिए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया दया की मार्ग में आने के लिए पापा। हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया क्षमा पाया मार्ग में आने के लिए यीशु मसीह नाम में पवित्र से जीने के लिए। ओ हालेलुया परमेश्वर की कृपा सच्चाई पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जवानी लोग रहने के लिए चारों तरफ से लेकर आइए पापा। हालेलुया हालेलुया करेंगे, प्रार्थना करेंगे चारों ऊंचा स्वर से। हालेलुया चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, अधिकार यीशु मसीह नाम में। हालेलुया हालेलुया ओ जवानी लोगों का प्रभु हालेलुया चारों तरफ से आने के लिए कृपा दे। मुझसे मांग मुझ जाति लोगों के तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निस्बत बनने के लिए दे दूंगा। नासरी यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से प्रभु जवानी लोगों आने के लिए पापा अनुग्रह दिखाइए पापा। हालेलुया हालेलुया रिवाइवल दीजिए प्रभु जवानी लोगों का बीच में यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु रिवाइवल दीजिए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोग चारों तरफ से हालेलुया आशा से ओ आशा रख कर आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में हाई एक्सप्लोजन इस प्लेस को एक्सप्लोजन कर दीजिए प्रभु, इस प्लेस को एक्सप्लोजन कर दीजिए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों से भर दीजिए पापा। हालेलुया हालेलुया पूरा जवानी मीट में जवानी लोगों से भर दीजिए प्रभु। आशा से आने के लिए, उद्धार पाने के लिए, प्रभु के साथ संबंध में रहने के लिए। हालेलुया यीशु मसीह नाम में पवित्र से जीने के लिए। हालेलुया पवित्र आत्मा पाने के लिए। यीशु मसीह नाम में वचन के अनुसार जीने के लिए, वचन हालेलुया वचन हृदय में रखने के लिए। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानियों को लेकर दर्शन दे दीजिए प्रभु। करेंगे दर्शन दे दीजिए पापा। आत्मा से भर दीजिए प्रभु जवानियों को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा से भर दीजिए पापा। ओ जवानी लोगों को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाने के लिए यीशु मसीह नाम, यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों का बीच में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए कृपा दे पापा। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में आपके अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। बिना आपका अभिषेक, बिना आपका आत्मा, बिना आपकी शक्ति हम कुछ भी नहीं कर सकता है प्रभु। सहायता ना तो बल से ना शक्ति परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। मुझे सेना का यही वचन है प्रभु। जवानी लोगों को प्रभु लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे इस समय वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र जरूर प्रेयर करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम। प्रभु इधर खड़े होने के लिए प्रभु थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु अब तक आपने चलाया, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से। अब तक आपने चलाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना में भी हो प्रभु यीशु के नाम से, सॉन्ग्स में भी हो प्रभु यीशु के नाम से। आपने चलाया प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से। आगे में भी मम्मी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, गाना में भी, वचन में भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। अच्छे से वचन बोलने के लिए, जो आपके हुए आए, आपसे आए हुए बातों, जो आपसे आए हुए बातें उस वही बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप मम्मी के द्वारा बात कीजिए सबसे प्रभु यीशु के नाम से। सबका मन और उधर फिरा होने के लिए, फिर आउट होने के लिए सामर्थ्य दिए प्रभु यीशु के नाम से। जो भी शैतान रिकॉर्ड करे यीशु के नाम से निकल जा प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है। मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है। होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। तू ही ओ तू ही ओ तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना कर। हो तू ही मेरा राजा, ओ तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं। गाएंगे तू ही, आहा हा प्रशंसा करूं। तू स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में मुझे चलाता है। स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में मुझे चलाया है। होसाना बोलेंगे यीशुवे, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना महिमा तेरी। होसाना आवाज उठाकर, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना महिमा, होसाना प्रशंसा, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। तू
ही हो, तू ही तू ही। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु के नाम में आया हुआ, ओ यस, परमेश्वर के नाम में आया हुआ प्रभु को हालेलुया, होसाना। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आदर का योग्य परमेश्वर, ओ आपको ही महिमा, युगान युग, युगान युग, युगान युग आपको महिमा मिलते रहे, हालेलुया। प्रभु आज प्रभु हमारी जिंदगियों के द्वारा आपको होसाना मिले प्रभु, हमारी जिंदगियों के द्वारा, हमारी ओ चाल चलन के द्वारा, हमारी नजरों के द्वारा, हमारी हालेलुया हर कदमों के द्वारा प्रभु यीशु पापा आपका महिमा मिले, महिमा मिले प्रभु। पापा आज की इस यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर और गौरव आपको ही देते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन में हम जाएंगे। पहला पत्रस का 5 निकालेंगे। पहला पत्रस 5 खोले। पहला पत्रस का 5 पेज नंबर 327। हाँ पढ़िए, 327 पेज नंबर, पहला पत्रस 5 हाँ पढ़िए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रार्थना करेंगे छोटा सा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ ये वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आप हमसे बातें कीजिए। बोलेंगे हम सभी लोग, प्रभु तू मुझसे बातें कर, पापा तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों से तृप्त कर, तेरे आज्ञाओं से आगे बढ़ा। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, और एक बार इस वचनों को हम पढ़े। इसी प्रकार पृथ्वी पर, वही ना, सॉरी याकूब की, ओके हाँ पढ़िए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि तुम सब हे कौन? नवयुवकों, मतलब जवान, यूथ है ना। यूथ को यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? प्राचीनों के अधीन रहो, बड़ों के अधीन रहो, कलीसिया के प्राचीनों के अधीन रहो, पास्टर सिस्टर के अधीन रहो, क्योंकि वो आपको सिखाएंगे कि वचन में कैसे बन के रहना है। उनके अधीन रहो, उनकी मुंह से निकली हुई बातों के अधीन रहो। यस, हालेलुया। और क्या कह रहा है? एक दूसरों की सेवकाई में दीनता से रहो। किसकी? एक दूसरों की। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकता है, आपके कलीसिया के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। एक दूसरों की कैसे होना चाहिए? सेवा में रहो, एक दूसरों की सेवकाई के लिए रहो। कि क्यों रहने का? प्राचीनों के अधीन में और दूसरों की सेवकाई में क्यों हमको रहने का? ये बातें हमें ये सिखा रहा है, दूसरों के अधीन में रहना या किसी की सेवकाई में हम रहना, ये बातें हमें ये दिखा रहा है कि हम
परमेश्वर के, हाँ क्या लिखी गई है, अभिमानी, हाँ अभिमानियों को विरोध करता है। और हाँ, उसका मतलब है आप दूसरों की सेवकाई में हो या आप प्राचीनों के अधीन में हो, उसका मतलब है कि परमेश्वर के नीचे या परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप कैसे हो, दीनता के साथ हो। दीनता के साथ रहेंगे तो क्या होगा, वो वचन जानते हो ना 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 ना, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। क्यों? कि सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए, आशीष देने के लिए। मतलब हम सही समय पर जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस समय में कुछ कुछ आशीषों को हम रखता है हमारे लिए। जानते हो कि हम बूढ़े होने तक नहीं, हमारे हर वक्त हर मोमेंट में परमेश्वर कुछ तो कुछ हमारे लिए आशीष रखता है, टाइम रखता है परमेश्वर। इस समय में इनको ये आशीष मिलना चाहिए, इस समय में इनकी शादी होना चाहिए, इस समय में इनकी ये ब्लेसिंग मिलना चाहिए, इस समय में इनकी काम ये होना चाहिए। ऐसे परमेश्वर हर एक के जीवन में टाइम टाइम पर कुछ आशीषों को रखता है। हेलो, इधर देखिए, इधर देखिए, आपका ध्यान उधर इधर जाएगा तो वचन बिल्कुल आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यस, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कि परमेश्वर हर एक टाइम में, जैसे पढ़ाई का टाइम 10वीं का उम्र एक उम्र होता है, वो उम्र में 10वीं का पढ़ाई होना चाहिए। उम्र में 10वीं का पढ़ाई नहीं हो रही है तो 20 साल में 10वीं का एग्जाम दे रहा, तो उसका मतलब क्या होता है, लेट हुआ। उसका मतलब क्या है, वो फेल हो गया है। क्या हो गया है, फेल हो गया है। उसके वजह से वो उसका क्या हो रही है, साल भी वेस्ट होता जा रहा है। मतलब उसका उम्र 10वीं का उम्र क्या है, 15 या 16 है क्या नहीं। उसका 20 साल का उम्र में वो एग्जाम लिख रहा, तो उसका मतलब है कि उसका क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। ऐसे ही परमेश्वर की दृष्टि में भी हर एक व्यक्ति के लिए टाइम टाइम पर परमेश्वर आशीष रखता है। इस टाइम पे तुम्हारा ये आशीष मिलना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हारी ये ब्लेसिंग मिलना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हारी ये काम होना चाहिए। ऐसे परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करने के लिए तैयार होता है। मगर हम परमेश्वर के बड़े हाथों के नीचे दीनता से नहीं रह पाएंगे तो वो आशीष हमें नहीं मिलेगा। टाइम टाइम पर जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा वो लेट होता चाहता है। हालेलुया। इसीलिए वो आशीष हमें मिलना है तो क्या करना चाहिए, हे नवयुवकों, क्या करो, आपके प्राचीनों के अधीन में रहो। जरुब्बाबेल यहाँ देखना, आपके प्राचीनों के अधीन में रहना और एक दूसरों की सेवकाई में लगे रहना। एक दूसरों की जरूरत है। हम लोग रोबोट नहीं है कि खुद हमारे काम करने के लिए कि बटन दबाया तो खुद काम करते रहेगी, है ना। हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है। एक दूसरों के ऊपर हम आधारित होते हैं, है क्या नहीं। जरुब्बाबेल को आज मैं UVS 1 का सिखा रही थी, तो सिखाते वक्त, हाँ मोजेस को तो सिखा रही थी। तो उस समय में उसमें ऐसे एक लेसन है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि छोटे बच्चे, प्री प्राइमरी बच्चों मम्मी पापा के ऊपर कंपलसरी डिपेंड होते हैं, उनके ड्रेस पहनने के, स्नान करने के, सब। मगर 5th क्लास बच्चे से लेकर उसके बड़े बच्चे अपने आप काम कर सकते हैं। मगर कुछ कुछ कामों में हमेशा ज़िंदगी भर हम कुछ कुछ बातों में डिपेंड होना ही है, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में यहाँ ऐसे हम लोग ऐसे हालत है हमारा कि हर बातों में कि हाँ मैं किसी के भी डिपेंड में नहीं रह सकता, मैं खुद कुछ कर सकते हूँ, सब कुछ मैं खुद करूँगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में। ऐसा कोई है तो वो पागल बोलेगा, वो केवल पागल ही हो सकता है। कि खाना है तो हम लोग किसान के ऊपर डिपेंड होते हैं, कपड़े चाहिए तो हम एक कपड़े का जो कुछ भी है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कुछ भी है इस दुनिया में डिपेंड होते हैं एक दूसरों के ऊपर। मतलब यहाँ वही बातें बोल रहे हैं, नवयुवकों आप एक दूसरों की सेवकाई में रहो। आपका किसका जरूरत है, एक बार देखो। आपका जो कुछ भी अंदर प्रभु ने टैलेंट दिया, वो टैलेंट की वजह से किसी का तो आपका जरूरत है, ये पहचानो पहले आप। या आपको किसी का भी जरूरत हो सकता है तो उनका हेल्प लो। मतलब हम एक दूसरों की सेवकाई के लिए बने गए हैं, तो ये बात को हम समझना चाहिए। ये दोनों बातें जब हम समझते हैं, प्राचीनों के अधीन में रहना, एक दूसरों की सेवकाई में रहना, ये दोनों काम हमें ये समझाता है, ये दिखाता है कि परमेश्वर के बड़े पंखों के नीचे हम दीनता के साथ है। तो दीनता के साथ रहेंगे तो समय समय पर हमारी आशीष मिलती है। दूसरी बात है कि दीन लोगों को क्या करता है परमेश्वर,
हाँ, ऊंचा उड़ाता है अभिमानियों को, घमंडी लोगों को। मुझे किसी का भी जरूरत नहीं है, मैं किसी का भी हेल्प नहीं करूंगा, ये घमंड बोलते हैं। हमारे पास करने की सामर्थ्य है मगर नहीं कर पा रहे तो वो घमंड है। हालेलुया। हम जिनके आधीन में रहने उनके आधीन में हम नहीं रह रहा तो घमंड है। यस हालेलुया। तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यस हालेलुया। मैं एक कहानी बोलकर आगे बढ़ूंगी कि एक दो गधा रास्ते से जा रहे थे। दो गधे रास्ते से चलते जा रहे थे। उसमें से एक गधा बहुत बहुत उदासी से वो चलते चलते बहुत मुंह ऐसा, क्या बोलते हैं आप में, हाँ, मुंह लटका के ऐसा बहुत उदासी से जा रही थी। उसकी फ्रेंड दूसरी गधा जो है वो इसको देख रही थी, बहुत देर से देख रही थी। तो देख देख के बोली, अरे तुझे क्या हुआ रे, तेरे मुंह क्यों ऐसा, हाँ तो क्यों ऐसा हो गया, क्यों इतना उदास है, क्या है तेरे मन में बात। तो तभी ये गधा बोल रही थी, अरे बहुत दुखी हूँ मैं। अरे किस बात के लिए दुखी है थे, क्या बोलूँ तुझे, मैं तो बहुत दुखी हूँ। अरे बोलना क्या बात है, मुझसे बोल, मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ ना, बता। तो तभी वो बोलने लगी, देख कल का दिन यही रास्ते से ना मैं जा रहा था, तो उस समय में ये जितने लोग अभी यहाँ खड़े हुए देखो, ये सभी लोग ना हम मेरे पास आए और मेरे हाँ पैरों के नीचे कपड़े डाले हैं। क्या करे हैं, हाँ कपड़े डाले हैं। और ना ऐसे पत्ते को लेकर, क्या बोलते हैं, पाम खजूर की डालियों को लेकर, हाँ मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए मेरी, क्या बोलते हैं, आमंत्रित करने लगे, स्वागत करने लगे यरूशलेम की हाँ अंदर। इतना अच्छा मुझे कल का दिन आदर मिला था, मगर आज दिन मेरे मुंह कोई नहीं देख रहे। मैं यही रास्ते से तो कल आया, मगर अभी यही रास्ते से मैं आ रहा तो मेरे मुंह कोई नहीं देख रहे। अरे कल तू ही तो इस रास्ते से आया करके कोई मुझे आके बात भी नहीं कर रहे है ना। हमारे अंदर भी ऐसा कुछ रहता है, मुझे आदर नहीं मिला। शादी में गया तो मुझसे कोई बात नहीं किया, हाँ मेरी बहन के घर पे गया तो कोई मुझसे अच्छा से व्यवहार नहीं किया, आदर नहीं मिला, है ना, आदर नहीं मिला। हमारे अंदर ये बहुत रहता है, उसने मुझे इज्जत नहीं दिया, उसने मुझे आदर नहीं दिया। हाँ वैसे ही वो गधे के अंदर भी प्रॉब्लम था। तो तभी वो गधा, दूसरा गधा बोलने लगी, अरे भाई वो तेरा कुछ नहीं है, तेरे ऊपर बैठा हुआ यीशु को देखकर उन लोगों ने ऐसा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे, हाँ क्या बोलते हैं, पीठ पर बैठा था, इसीलिए लोग तुझको देखकर नहीं तेरे ऊपर बैठा हुआ यीशु को देखकर वो लोग कपड़े को परसाए थे। हाँ तुझको देखकर नहीं, खजूर की डालियों को पकड़े, यीशु मसीह को देखकर। हालेलुया। आज तेरे ऊपर यीशु मसीह नहीं है, इसीलिए कोई तेरी इज्जत नहीं कर रहा है बेटा। हालेलुया। यीशु मसीह के अधीन हम हो जाएंगे तो, यीशु मसीह के, हाँ यीशु मसीह के बड़े पंखों के तले हम लोग दीनता के साथ चलेंगे तो, उनको हम लोग धारण करके चलेंगे तो हमें आदर मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। उसमें कुछ डाउट है ही नहीं। हालेलुया। एक बार निकालेंगे वो वचन को, एक बार मार्कुस सुसमाचार का 11वां अध्याय निकालें, पहले से एक बार पढ़ेंगे। मार्कुस सुसमाचार। जब वे यरूशलेम के निकट, जब वे मतलब यीशु मसीह और उनके चेले सभी लोग यरूशलेम के निकट, हाँ जैतून पहाड़ पर बेतसगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दोनों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करता हो तो कहना, प्रभु का इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसी यह भेज दिएगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे का बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्यों करते हो, गदही के बच्चे की क्यों खोलते हो। जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उसने कह दिया। तब लोगों ने उन्हें
जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। वह बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दिया। जो उसने आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारा पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसाना। हालेलुया, यस हालेलुया। एक प्रवचन है यीशु मसीह के जीवन में कि यीशु मसीह आएगा, मसीह आकर बच्चे, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार करेगा, यरूशलेम की अंदर प्रवेश करेगा। एक प्रवचन है जकरिया की पुस्तक में 9 में रहता है ये प्रवचन। मतलब यीशु मसीह आने से पहले ही यीशु मसीह के बारे में कहा गया प्रवचन है। ये क्या बोलते, प्रोफेसी बोलते है ना, प्रोफेसी है। तो ये प्रोफेसी यहाँ अभी पूरा हो रहा है। इसीलिए यीशु मसीह वह गधे के बच्चे को खोलते वक्त कोई पूछा तो क्या बोलना तुम, कि ये प्रभु के लिए प्रयोजन है। वो बात वो सुनते ही समझ में आ गया कि मसीह के लिए है। हालेलुया, मतलब मसीह हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया, मतलब यरूशलेम या यहूदी के धर्म के अनुसार, उनकी व्यवहार के अनुसार राजा कोई भी गधे के ऊपर आना चाहिए, यरूशलेम में प्रवेश करना चाहिए। ये उनका रीति है कि कितना भी क्या बोलते हैं अपडेट है, फिर भी घोड़ों के ऊपर नहीं, गधे के ऊपर राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश करना है। वही उसी को राजा करके कहते हैं। तो मतलब यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आते वक्त ये एक साइन है, एक चिन्ह है कि मैं मसीह हूं, ऐसा दिखाने के लिए यीशु मसीह एक काम को वहां करके दिया। तो ये काम करने के लिए किसको इस्तेमाल किया, एक गधे को इस्तेमाल किया। तो ये गधे कैसे है, बच्चा है, कभी भी किसी ने उसके ऊपर चढ़ा नहीं और कुछ भी बोझ उसके ऊपर नहीं डाला गया है। ऐसे एक क्या बोलते हैं, नवजवान, कैसा है, नवजवान। तो उस बच्चे को लेकर आया, उस बच्चे के ऊपर यीशु मसीह को बिठाया और उसे होसाना होसाना करते हुए यरूशलेम में प्रवेश करते हुए लेकर गए। मतलब यहाँ हमको ये समझ में आना चाहिए, ये गधे जो है हम हैं, कौन है, हमारे। अरे सिस्टर मुझे गधा बोलते हो आप, बोलिए मैं गधा हूँ। कुछ लोग नहीं बोल रहे, ज़रूरबेल नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छा से बोला वो तो हाँ बोलो, मैं गधा हूँ, नहीं बोलेंगे। हमारे तेलुगु में एक गाना होती है, चिन्ना गोर्रे नहीं, గాడిదనేనయ్యా చిన్న గాడిదనేనయ్యా యేసు రాజు स्वारी చేసే గాడిదనేనయ్యా। ये गाना जब जब मैं कलीसिया में गई थी ना, संडे स्कूल में ये गाना गा रहे थे। मैं नहीं गा रही थी, मैं बताऊँ क्या, मैं नहीं गाऊँगी, मैं ऐसे खड़ी थी। वो जो प्रिंसिपल है संडे स्कूल का प्रिंसिपल मेरे पास आके बोलने लगे, तू क्यों नहीं गा रही है। तभी मैं छोटी थी, तू क्यों नहीं गा रही है। मैंने बोला मैं गधा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। शेर होने से पहले गधा बनना है हमें। हालेलुया, यस हालेलुया। हाँ, मैं छोटा सा गधा हूँ, यीशु मसीह मेरे ऊपर सवारी किया है। हालेलुया, वो मतलब उसका होता है। तो मतलब हम शेर होने से पहले क्या बनना चाहिए, गधा बनना ज़रूरी ही है। मैं गधा नहीं बनूंगी ऐसा बोलोगे तो शेर नहीं बन पाओगे तुम। हालेलुया। तो गधा किसके लिए बना गई है, कि यीशु मसीह को धारण करने के लिए, यीशु मसीह को पहनने के लिए। हालेलुया। वो गधे के ऊपर यीशु मसीह नहीं तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह उसके ऊपर क्या बोले, हाँ, उसके ऊपर चढ़ा और लेकर गया वो गधा, तो उस गधे का बहुत वैल्यू था। आज भी उस गधे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो गधा भी तो नहीं है, मगर हम आज भी उस गधे के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब वो गधा उस समय में यीशु मसीह के अधीन हो गया है, यीशु मसीह को धारण किया, यीशु मसीह के अधीन हो गया है, यीशु मसीह के सामने दीन होकर चला है। हालेलुया। इसीलिए उस गधे का वैल्यू बढ़ गया है। हालेलुया।
हम में से जो कोई भी यीशु मसीह के अधीन रहेंगे हमारी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं गधे बनने से हमारी वैल्यू कम होती है। नहीं नहीं, फिलहाल के लिए कम समझ रहे होंगे, मगर एक समय आएगा, उस समय में प्रभु हालेलुया एक ऊंचा स्थान में हालेलुया हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं तो वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू नहीं है। एक बात हम पढ़ेंगे, पहला समूएल का किताब 2:30 पढ़ेंगे। पहला समूएल। हम यीशु मसीह को धारण करना ज़रूरी है। यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाना ज़रूरी है। यीशु मसीह को धारण करना मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को हमारे जीवन में उठा के ले चलना मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कैसे? यीशु के जैसा हमको भी बनना है। यीशु के जैसा हमारे स्वभाव होना चाहिए। यीशु के जैसा हमारे बातचीत होना चाहिए। यीशु के जैसा हमारे सोच विचार होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? कितने लोग नहीं जानते? तो ज़रूर पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है पता चलेगा। मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का स्वभाव हमें पता चलती है। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा हम चलेंगे तो यीशु मसीह को धारण करने वाले बनते हैं। हालेलुया। अब पढ़िए। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलाया करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। वो भी तुच्छ जाना जाएंगे, छोटे समझे जाएंगे या तुच्छ जाना जाएंगे। यीशु मसीह को हम आदर करने वाले हैं तो हमको भी आदर करेगा प्रभु। हमको परमेश्वर आदर करना शुरू हुआ तो हालेलुया, उसके सामने उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। प्रभु का वचन एक ऐसा लिखी होती है कि प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाया तो वो कोई भी निकाल नहीं सकते हैं। प्रभु ने हाथ निकाल दिया तो कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता है। हालेलुया। प्रभु हमें आदर करना शुरू किया है तो सभी लोग हमको आदर करना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आदर करना है तो हमको क्या करना है? हम भी परमेश्वर की आदर करना ज़रूरी है। यहाँ हम लोग एक बात को देख सकते हैं। ये बात किसके बारे में बात कर रहा है? 2 अध्याय में एली के बारे में, एली के बच्चों के बारे में बात कर रहा है। एली के 2 बच्चे हैं जो उस देश का पास्टर याजक, उस पास्टर के 2 बच्चे के बारे में, एली के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर को जो आदर देना चाहिए उन लोगों ने आदर नहीं दिया, उसके कारण परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कर दिया है? हटा दिया है बोलना है तो। आप जानते हो एली का स्टेटस क्या है? एली अहरोन की वंश में से आ रहा है। परमेश्वर ने अहरोन की वंश में एक वादा दिया है कि मैं तेरे पीढ़ी पीढ़ी में याजक बनाते रहूंगा, याजकों को तेरे ही पीढ़ी से निकालूंगा, तेरे ही पीढ़ी से याजक खड़े होंगे। ये अहरोन को दिया हुआ वादा है परमेश्वर ने। मगर एली का टाइम जब आया है तो उस समय में एली और एली के बच्चे उन तीनों ने परमेश्वर की आदर नहीं किया है। इसीलिए वहां परमेश्वर कह रहा है मैंने जो वादा किया है वो वादा को मैं क्या कर रहा हूं? निकाल रहा हूं। क्यों? परमेश्वर का प्रॉब्लम है क्या कुछ? परमेश्वर वादा दे के वो हटा देगा क्या? फिर वहां ही लिख रहा है तुम मुझे आदर नहीं दिया है, इसके कारण मैं भी तुझे आदर नहीं दूंगा। तूने मुझे तुच्छ जाना है, इसलिए आज से तुम भी तुच्छ जाना जाओगे। आप जानते हो आज भी उनके बारे में हम तुच्छ सा ही बात करते हैं। क्या उनकी भलाइयों को बात करते हैं क्या हम लोग? एली के बच्चों के बारे में नहीं। प्रभु ने क्या कर दिया पता? एली के बच्चों को हटाकर उस जगह पर और दूसरों को रख दिया जो अहरोन की वंश में नहीं है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उन लोगों ने खुद गवारे हैं हालेलुया उनकी
क्या है, दीनता को गंवा रहे हैं। परमेश्वर के आधीन में रहना उन लोगों ने खुद गंवार दिए है बात को। प्राचीन के आधीन में रहना उन लोगों ने गंवार दिए हैं उनके दोनों बच्चों को। वहाँ पढ़ेंगे तो लिखी होती हो, कोई भी क्यों ना हो, पास्टर्स के बच्चे हो या कोई भी क्यों ना हो, कितने बड़े अधिकार के बच्चे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को जो आदर देता है उन्हीं को परमेश्वर आदर देता है। हालेलुया। यस, वो जेरुब्बाबेल भी हो, मोसेस भी हो और कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर को आदर देने वालों को कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर को धारण करके चलना, ये काम हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन में रहना का मतलब क्या होता है, बोलिए, अभी बोलिए ना, अभी नहीं आप सीखे थे। परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना, दीनता से रहना क्या होती है। गधा ने ऐसे ही किया है, सेवा किया है बोलना है तो। यस, उसने क्या किया है, आधीन होकर, दीन होकर गधा क्या किया है, सेवा किया है बोलना है तो यीशु मसीह का। हम सोचते हैं एक दूसरों का सेवा करना, हाँ इंसान की कर रहे नहीं, मगर प्रभु का वचन कहता है, हाँ किसकी सेवा कर रहे हो तुम, एक दूसरों की सेवा तुम कर रहा तो उसका मतलब क्या है, यीशु की सेवा कर रहे हो तुम। हालेलुया। आपके अंदर पढ़ाने की शक्ति है तो बच्चों को पढ़ाओ, आपके अंदर कुछ सिखाने की शक्ति है तो दूसरों को सिखाओ। आप उन बातों को छुपा के रखोगे, इसी को कहते हैं कि आधीन नहीं रह रहे हो आप। आपके अंदर कुछ टैलेंट्स है, वो दूसरों को जरूरत है तो सिखाओ थोड़ा टाइम निकाल कर। उसका मतलब आप यीशु का सेवकाई कर रहे हो। हाँ, सेवकाई करना मतलब पास्टर सिस्टर के जैसा या खड़ा हुआ और प्रचार किया, यही सेवा नहीं से कहलाती है। हम एक चटाई भी निकाला है यीशु के नाम से, वो भी सेवकाई कहलाता है। हालेलुया। एक चेयर भी निकाल के हम रख रहे हैं, वो भी यीशु मसीह का सेवकाई कहलाता है। एक दूसरों को एक ठंडा, क्या बोलते हैं, एक ग्लास पानी दूसरों को आप दे रहे हो, वो भी यीशु मसीह का सेवकाई कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कलीसिया में कोई आने वाले हैं, उनका कुछ मतलब उसका कुछ पैसा नहीं है कलीसिया में आने के लिए उनके पास, कि ट्रैवलिंग के लिए, आप उसका पैसा रख के आप लेकर आ रहे हो, ये भी यीशु मसीह का सेवकाई कहलाता है। हालेलुया। यस, हमारे वहाँ आंध्रा के कलीसिया में हम लोग ऐसे ही करते थे। जीसी का भी हम दूर दूर से आते हैं, वहाँ कलीसिया के अंदर बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ किलोमीटर्स दूर से आते हैं। एक लोग तो पहले ही दिन आके रहते हैं, मतलब उतना डिस्टेंस रहता है, 6 घंटा 7 घंटे का जर्नी भी करके आते हैं कलीसिया में। तो वो लोग क्या करते हैं, रात को ही आके रह जाते हैं, रात को ही आके वो लोग वहाँ रह के, क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं रहती है उनको। वैसे लोग भी मतलब शोलापुर, इधर से शोलापुर, उतने दूर से भी आने वाले रहते हैं वहाँ हमारे आंध्र में। तो किसी का ट्रैवलिंग का पैसा नहीं रहता तो खुद इनके पास है तो अरे मैं क्यों रखूँ इनके लिए, ऐसे नहीं सोचते। वो खुद उनका रख के वो पैसे से उन लोगों को लेकर आते हैं कलीसिया में। ऐसे भी सेवकाई करते हैं और उन लोगों को अपने घर पे ले जाकर, क्योंकि वो फिर से उनको वापस जाना है तो टाइम भी लग जाएगा और उनका खाने का क्या होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, खुद ये लोग खाना वगैरह दे के उन लोगों को फिर पूरा देते हैं। उतना मतलब सेवा करते हैं। वो क्या होता है, मतलब वो सेवकाई कर रहा तो एक इंसान का नहीं, वो ऐसे सोचते हैं कि मैं यीशु के नाम से सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। इसका प्रतिफल ज़रूर मेरा प्रभु के पास रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। यस, हमको ये सीखना चाहिए आज की वचन में कि गधा ने उस समय में सेवा किया, अपने आप को खम करके। हालेलुया। यीशु को धारण करके यीशु का सेवकाई किया। आज दिन प्रभु हमसे एक बात कह रहा है कि आप एक दूसरों का सेवा करो। वो उसका मतलब है कि मेरा सेवकाई तुम कर रहे हो, मुझे धारण करके चल रहे हो, तो ज़रूर आपको आदर मिलेगा ही मिलेगा। सही समय पर आपका जो कुछ भी काम होना चाहिए वो होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आया है। यस, हालेलुया। हमको ये एक आदत होना चाहिए दूसरों को सेवकाई करना, क्योंकि वो बहुत कम पड़ गया हमारे बीच में। यीशु मसीह एक अच्छा बात कहता है कि मैं सेवा, हाँ यीशु मसीह कह रहा है ये बात, उनके सेवक नहीं कह रहे, यीशु मसीह खुद कह रहा है मैं सर्वेंट होकर आया हूं, मैं सेवक बन के आया हूं। मैं सेवक करवाने के लिए नहीं आया, सेवक करने के लिए आया हूं मैं। मगर हम में से कई लोग सेवक करवाने के लिए बैठते हैं। मुझे बहुत दुख लगती है। कलीसिया हो गया तो हाँ चेयर में पैर के ऊपर पैर डालकर बैठते हैं। हाँ बोलो, करो तुम, मैं महाराजा हूं। अरे
एक चटाई का थोड़ा सा भी आप उठा रहे हो ना, उसका मतलब है कि आप सेवा कर रहे हो। उसका मतलब है कि मैं दीन हो रहा हूं, परमेश्वर की सेवा में मैं अपने आप को कम कर रहा हूं। हम घमंड से बैठ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है मालूम? हम घमंड दिखा रहे हैं। अभिमानियों को क्या करता है? क्या करता है अभिमानियों को? बोलिए ना, अभी पढ़ा है ना हमने, विरोध करता है। अभिमानियों को विरोध करता है और किसको उठाता है ऊंचा? दीनों को ऊंचा उठाता है। यस, हालेलुया। यस, हमारे जीवन में ये बहुत आदत होना चाहिए। कोई लगेज ज़्यादा पकड़ के लेकर आ रहा है, और कोई भी क्यों ना, कलीसिया में कोई बहन भाई कोई भी क्यों ना हो, तुरंत उसके हाथ में लो, उनको हेल्प करो। थोड़ा देखते उनको, हाँ उनका लगेज वो उठा के ले, मुझे क्या काम है। वो आदत नहीं कहलाता है। वो बच्चे भी क्यों ना हो, बड़े भी क्यों ना हो, तुरंत उनके हाथ में लो, उनका हेल्प करो थोड़ा। हालेलुया। ऐसा आदत, ये छोटे छोटे बातें हैं, बड़े बड़े काम नहीं है ये, मगर छोटे छोटे बातों में हम सेवकाई कर रहे हैं तो उसका मतलब है मैं अपने आप को कम करके, दीन करके चल रहा हूं। यीशु के जैसा, यीशु को धारण करके मैं चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? गधा उस दिन अपने आप को कम करके, दीन होकर यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार करते हुए लेकर गया। इसीलिए आज भी उस गधा के बारे में हम बातें कर रहे हैं। हालेलुया। उस दिन उस गधा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे क्यों करने का, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? हाँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, मेरे ऊपर अभी तक कुछ बोझ नहीं लगाया गया, मुझे क्यों ले जा रहे हो? इतना बात बोलेगा तो आज दिन उस गधे के बारे में बात करने का ज़रूरत नहीं था हम। हालेलुया। यस, हालेलुया। हमारे जीवन में ये आदत हम करें कि यीशु के उठाया उस गधे के समान हम अपने आप को यीशु के अधीन करते हुए एक दूसरे की सेवकाई में और प्राचीनों के अधीन में रहकर चलने की आदत हमारे जीवन में वो बढ़ते जाए। उसके वजह से हमारे जीवन में समय समय पर जो ब्लेसिंग प्रभु ने हमारे लिए रखा वो हमको मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम गेम खेलते वक्त, छोटे बच्चों का गेम्स रहता है ये क्या कार का कुछ, ट्रैवलिंग का कुछ गेम्स रहता है। वो गेम में चलते चलते वक्त क्या बोलते हैं, कॉइन्स रहता है उधर इधर। हाँ, वो कॉइन्स को लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ, वो कुछ मालूम नहीं मुझे वो मेरे बचपन में मैं खेलती थी कि एक टिंग टिंग साउंड आता था उसका, देखे आपने? मैरियो, वेरी गुड, मैरियो। हाँ, मैरियो गेम में अब वो ऊपर या चलता चलता वक्त कॉइन्स आता है, वो आता है, वो मिस हो गया तो फिर वापस नहीं जा सकते पीछे, है क्या नहीं? ये कॉइन मिस हो गया तो पीछे फिर से जाकर वो कॉइन को नहीं ले जा सकता है, आगे ही बढ़ना चाहिए उसे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक एक उम्र में, एक एक साल में, एक एक महीने में हमारी एक एक आशीष होती है। वो आशीष मिस हो गया, अरे रे 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 रे। इसीलिए हमको नहीं मिस करने का, वो कॉइन्स को नहीं मिस करने का, वो आशीषों को हमें बिल्कुल नहीं मिस करने का। हालेलुया। हर एक आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो हमें लेना ही लेना है। हालेलुया। यस, इसके लिए हम परमेश्वर के अधीन में रहकर, दीन होकर, एक दूसरों की सेवकाई में रहकर, प्राचीनों की अधीन रहकर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर परमेश्वर समय समय पर जो आशीष हमारे लिए रखा है वो हम पाएंगे ही पाएंगे, हम मिस नहीं होंगे। हिम्मत से हमको बोलना है, मैंने एक आशीष भी मिस नहीं किया है। हालेलुया। यस, एक आशीष भी मैंने मिस नहीं किया है, ऐसे हमको बोलना चाहिए। जब परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे तो हमारी जो तिजोरी वहाँ है वो खाली रहना चाहिए। हालेलुया। वो तिजोरी वहां भर के है तो उसका मतलब है हम लोग यहाँ नहीं पाए हैं आशीष। परमेश्वर हमारे लिए वहां एक तिजोरी बनाता है, उस तिजोरी में हमारे बहुत सारे आशीषों को रखता है समय समय पर हमको देने के लिए। वो तिजोरी जैसे है वैसे ही है, उसका मतलब है हम लोग यहाँ इस धरती पर कुछ भी नहीं पाया। वो तिजोरी वहां हम जाने के बाद खाली दिखना चाहिए। हालेलुया। वहां जाने के बाद अरे इतने आशीष मैंने नहीं पाया धरती के ऊपर, ऐसे नहीं रोना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमारे जो कुछ भी आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा वो हमें मिलना ही मिलना है। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। यस, बोलेंगे मैं गधा हूं, यीशु को पहना हुआ, यीशु को धारण किया,
मैं एक गधा हूँ, यीशु को उठाए मैं ले चल रहा हूँ। ओ यस, यीशु को जो आदर मिल रही है वो मुझे मिल रही है। यस, यीशु को जो आदर मिल रही है वो मुझको भी मिल रही है। यस, इसके लिए क्या करना है? यस, प्रार्थना करें कि हालेलुया प्रभु, मैं बड़ों के अधीन रहूं, प्राचीनों के अधीन रहूं, और एक दूसरों के लिए प्रभु मैं सेवकाई में लगे रहूं। कि मुझे क्या लाभ है इनको सेवकाई करने के लिए, ऐसे हम सोच रहे हैं तो उसका मतलब है हम घमंडी हैं। घर में हमको काम आता है करने के लिए, मगर हम काम नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि हम घमंडी हैं। माँ बाप को हम हेल्प नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि हम घमंडी हैं। हमको आता है वो काम करने के लिए, समय भी है, फिर भी हम लोग आलसी बनकर माँ बाप के साथ काम करवा रहे हैं, तो उसका मतलब है हम घमंडी हैं। हमारी आशीष हमको नहीं मिलेगा। जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो आशीष हमको मिलना है तो हम हमारे बड़ों के अधीन रह के एक दूसरों की सेवकाई करना ज़रूरी है। यस, अरे मैंने इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा जॉब करता हूँ, क्यों घर पे मैं काम करूँ? क्यों झाड़ू मारूँ मैं? क्यों खाना पकाऊँ? क्यों बर्तन धोऊँ? अरे मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों करना है मुझे? समय है तो करो, समय नहीं है, आप बिज़ी हो, बहुत बिज़ी हो, काम पे जाते हो, रात को 12 बजे आते हो और सो के सुबह 8 बजे ही उठ के जाते हो। ऐसे इतने बिज़ी हो तो मत करो काम, कोई नहीं बोलने वाले। मगर आपको समय है, काम कर सकते हो तो काम करो, माँ बाप का हेल्प करो। आप खाली बैठ रहे तो उसका मतलब है कि आप घमंडी हो। मेरा प्रभु घमंडी को आशीष नहीं देगा। सुबह 10 बजे 12 बजे उठकर हमें चाय नाश्ता बोल रहे तो हम लोग घमंडी है। घर पे बैठकर भी खाली बैठकर भी माँ बाप के साथ काम करवा रहे तो हम घमंडी हैं। हमारी आशीष हमको मिलना है तो हम दीन होना ज़रूरी है। सेवा मतलब स्टेज के ऊपर खड़े होकर गाना गाना नहीं है। सेवा मतलब सबके सामने दिखाना वो नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में भी एक दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो करना, ये कहते हैं सेवा। यस, हमारे अंदर ये आदत होना चाहिए कि गधा ने यीशु के लिए अपने आप को सौंप दिया है। यीशु को उठा के ले जाने के लिए गधा ने अपने आप को दे दिया है, इसीलिए उनको इज्जत मिला, इसीलिए उस गधे को आदर मिला। आज दिन हमारे जीवन में आदर चाहिए, आशीष चाहिए, तो हमें एक काम करना है कि हम बड़ों की अधीन रहना और एक दूसरों की सेवकाई में आगे बढ़ना, एक दूसरों को हेल्प करना। वो कुछ भी काम क्यों ना हो, आप कर सकते तो करना चाहिए। करने का आकर भी आप नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं आता है करके आप बहाना बोल रहा, तो प्रभु देख रहा है। यस, एक बार अपने आप को समर्पण करेंगे इन बातों के लिए, समर्पण करेंगे इन बातों के लिए कि प्रभु, हाँ अभी तक मुझे मालूम नहीं है, प्रभु अभी मुझे मालूम पड़ा, मैं रहूँगा वैसा, मैं रहूँगी ऐसी, माँ बाप का हेल्प करूँगी, मैं माँ बाप का हेल्प करूँगी, एक दूसरों का हेल्प करूँगी, मैं एक दूसरों की सेवकाई में मैं रहूँगी। यस, हालेलुया। प्रभु हमें सहायता कीजिए प्रभु। पापा तेरा वचन कहता है, हे नवयुवकों प्राचीनों के अधीन रहो और एक दूसरों की सेवकाई में लगे रहो। इसकी वजह से आप परमेश्वर के अधीन में रह रहे हो, तो परमेश्वर के अधीन में रहने वालों को वो समय समय पर आशीष देता है। आपकी शादी का टाइम शादी होना चाहिए, आपकी पढ़ाई के टाइम में आपकी पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, आपकी जॉब जिस समय में मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए आपको। यस, वो मिस नहीं होना चाहिए। यस प्रभु, सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पापा दया दिखाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। हालेलुया। God bless you. Praise the Lord.